भारत आज अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज हमारी धरती को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और इन 75 वर्षों में हमने एक नए, अलग और सबसे बढ़कर मुल्क का निर्माण किया है। ऐसा मुल्क जिसमें कहा जाता है कि हर 20 किलोमीटर में भाषा की शैली में बदलाव देखा जाता है। उसे जोड़कर रखना एक संविधान से कोई छोटी बात नहीं है। जहां एक ओर हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, वहीं हमारा एक पड़ोसी का पड़ोसी पश्चिम में तालिबान के शिकंजे में फिर से आ रहा है। अफ़गानिस्तान इज़ फॉलिंग डाउन। अफ़गानिस्तान हमेशा से उन देशों में रहा है जो किसी बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा परास्त नहीं हुआ। इसका कारण एक्सपर्ट्स के अनुसार अफ़गानिस्तान की भौगोलिक संरचना है। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड देश उसे कहते हैं जो समुद्र से कटा हुआ रहता है और बाकी देशों से घिरा रहता है। अफ़गानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान है। इसके लैंडलॉक होने की वजह दक्षिण में है, जहां ईरान और पाकिस्तान सरहद साझा करते हैं। इन वजहों से अफ़गानिस्तान को हमेशा से ही दक्षिण एशिया के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके में गिना जाता है। अब जानते हैं कि कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के बाहर होने से अंतर क्या पड़ रहा है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2001 में अल-कायदा के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिकी फ़ौज को भेजा था कि अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित की जा सके। निरंतर अमेरिका के प्रयास सालों से चलते रहे और 2021 में जो बाइडेन ने आते साथ अफ़गानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया। राष्ट्रपति बाइडेन के अमेरिका आउट ऐलान के बाद तालिबान के इरादे बढ़ गए और पिछले कुछ महीनों में उसने अपने मंसूबों को साफ किया, अफ़गानिस्तान को तालिबान उग्रवाद से ग्रस्त देश बनाने का। जब बाइडेन की इस पॉलिसी पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे डिफेंड करते हुए कहा, अब ये अफ़गानिस्तान के लोगों के हाथ में है कि वो अपने देश को कैसे संवारते हैं। 2001 से अमेरिका अफ़गानिस्तान में तैनात था और उसने इन 20 सालों में ना जाने कितने अपने सैनिकों को खोया। बाइडेन ने इस नीति पर कहा कि 20 साल के इस तजुर्बे से एक बात समझ में आई है कि उग्रवाद से लड़ाई कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत ही खत्म हो जाएगी। परस्पर ये सिर्फ हमारे रुकने को अनिश्चितकालीन बढ़ाता ही रहेगा। जब पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से पूछा गया तो उन्होंने इस फैसले पर बाइडेन सरकार को लताड़ा और कहा, अमेरिकी सरकार का ये फैसला अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए दर्दनाक साबित होगा। बावजूद इन सब के अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लोगों को हसीन सपने दिखाए, पर उन सपनों के साकार होने से पहले वहां से चल पड़ा। तालिबान राजधानी काबुल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और 2 महीनों के अंदर उसने वहां के बड़े बड़े शहरों पर कब्जा पा लिया है। इन शहरों में मज़र-ए-शरीफ, लोगार प्रांत, कंदहार, हेरात जैसे शहर शामिल हैं, जहां तालिबान ने अपना झंडा पुनः कायम कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान के लोगों को अपने देश के लिए आगे आने का आह्वान किया है, वो हास्यास्पद है। क्या आप निहत्थे नागरिकों को तालिबान जैसों के सामने, जो एक से बढ़कर एक वेपन से लैस होते हैं, उनके सामने कर दोगे? क्या ये लड़ाई अमेरिका गोले बारूद बनाम बांस की लकड़ी से करवाना चाह रहा है? और क्या ये वही अमेरिका है जो अपने आप को वर्ल्ड लीडर्स में शुमार करता है, पर सबसे पहले पिछली गली से निकल जाता है? कम से कम हालात तो यही बताते हैं। इधर आज हम अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी खुद की इंसानी नस्ल के लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और ना जाने कितनी महिलाओं, बच्चों पर किस प्रकार की यातनाएं हो रही हैं। ज़रा सोचिए और उनकी सलामती की दुआ कीजिए कि जल्द ही उन्हें इस समय से छुटकारा मिले।